रास्ता बना लिया नंदन रोज आप यहीं पड़ जाओ, क्या दिक्कत है नहीं। जिस तरह इन्होंने टपरी सी बांध रखी है अपनी, टपरी बांध लो और क्या। सर 2 पट्टे हैं, कई सारे चक हैं हमारे, लगभग 15 जमीन जो किसान हैं उनके यहाँ पट्टे हैं श्रेणी 3 के। और जो परमिशन इन लोगों के पास है उसमें इनका कहीं जिक्र नहीं है। जो परमिशन है वो 101, 102 और ये हमारा देखिए चक संख्या 846 चक संख्या है। और इसी तरह से इन सब के पास कागज़ हैं, सभी काबिज हैं। और ये एक चीज़ ये है, ये 1383 फसली है, अभी 1432 फसली चल रही है। तो लगभग 49 सालों से कब्जा है हमारा इन पट्टों पे ना। और ये भी बहुत गलत है कि मिट्टी उठाई जा रही है। ग्राम समाज की ज़मीन है, लगभग 60 से 70 हज़ार की आबादी वाली पंचायत है। और इसमें जो बचत की ज़मीन है यही 200-250 बीघे बचत की ज़मीन है। ना कोई स्कूल, कॉलेज और खेल मैदान किसी प्रकार के लिए भी कोई जगह सुरक्षित नहीं की गई है। इसमें चकबंदी अधिकारियों के मिली भगत से ये सारा जो कार्य है वो हो रहा है। और गरीब लोग जो हैं वो उनका हनन हो रहा है। और ये पट्टेदार बहुत परेशान हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। हम एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब ने जांच के आदेश दिए, हमने खनन अधिकारी को भी वो दिया है। क्या मानते हैं अगला कदम क्या रहने वाला? अगला कदम सर हमने वकील तैयार है हमारा, सोमवार को हम पेटिशन दायर करेंगे और हाई कोर्ट से स्टे लाने का काम करेंगे। फिर आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हमें पता चला था कि 1 वर्ष पहले भी यहाँ पे खुदान चल रहा था, एनएच की परमिशन बताई जा रही थी कि भाई कहीं भक्तनपुर में तो नहीं, हम यहाँ पे देख नहीं रहे। इनका भी ज्वालापुर में परमिशन चल रही है, ये भक्तनपुर में नहीं है। तो उस टाइम भी हम कह रहे थे भाई देखो ऐसा भक्तनपुर ज़मीन है यहाँ पे, ये यहाँ लगभग 70,000 जनसंख्या पूरी पंचायत की है। और यहाँ पे कोई ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंटर कॉलेज है और ना अस्पताल है आदि। बहुत ऐसी समस्याएँ हैं जो पब्लिक की चाहत में है यहाँ पे। उस टाइम हम मना कर गए थे, ये कह रहे थे नहीं भक्तनपुर में ऐसा कोई खुदान नहीं करेंगे हम। तो अब ये हमें अभी 5-6 दिन से पता चला है कि भाई ग्राम पंचायत भक्तनपुर ज़मीन में जो खाली पड़ी है उसमें खुदान लगा रखा है। तो हम यहाँ पे पता करने के लिए आए। हमने कहा भाई यहाँ पे क्यों खुदान लगा रहे हैं। हम ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य सभी इकट्ठे होकर आए थे, लेकिन ये बोलने लगे हमें शासन से परमिशन है। अब ग्राम पंचायत की भूमि है, वैसे तो कहते हैं भाई ग्राम प्रधान उसका अध्यक्ष होता है और उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन ग्राम प्रधान को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, जबकि ग्राम प्रधान ने इस भूमि में डीएम साहब को और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को भी हमने 2-3 लेटर दे रखे हैं कि भाई यहाँ पे जो मान लो स्कूल वगैरह और खेल मैदान वगैरह आदि कई समस्याएं लिख के दी थी हमने, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ पे मतलब खुदान चालू कर दिया गया। हमने कहा भाई ऐसा है इसको बंद कर दो, लेकिन ये कहने लगे नहीं, जब तक आप परमिशन नहीं लाने के यहाँ बंद कराने की, हमें शासन से परमिशन मिल रखी है, हम इस पर बंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने 3 दिन के लिए बंद करने के लिए बोला था। अच्छा, फिर बाद में पता चला उस टाइम तो इन्होंने बंद कर दी, लेकिन 3 दिन से लगातार ये खुदान चल रहा है। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है 101, 102, 103 आदि कई नंबर ऐसे हैं जिसमें कम से कम भी 250 बीघे ज़मीन है। और इस पे जो हमारे गरीब लोग हैं उनके पट्टे थे ये, और कुछ लोग इन पे काबिज भी है, कुछ खाली ज़मीन पड़ी है। तो हमने कई बार यही लिख कर दिया है कि भाई यहाँ पे जो मान लो स्कूल वगैरह, खेल मैदान, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ये बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग ये भक्तनपुर आबिदपुर 5 किलोमीटर के दायरे में है। और जो हमारी लड़कियां हैं बेचारी हमारी पंचायत की, वो भी बहुत दूर जाना पड़ता है हमें इंटर कॉलेज में, तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो मान लो ग्राम पंचायत की भूमि है जो लगभग 12-13 फुट का खुदान हो रहा है, और इसे बंद करके कम से कम यहाँ पे जो हमने डिमांड कर रखी उसमें ये चीज़ लाई जाए। और जिस प्रकार से यहाँ खुदान चल रहा है, हमारे एकड़ खुर्द एकड़ इब्राहिमपुर दोनों बिल्कुल इसके पास से लगे हुए हैं। अगर मान लो यहाँ पे बरसात में जिस प्रकार से बारिश आती है और बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है, अगर ये पानी अब ये मतलब ये कट के जाएगा, और इसमें इससे ये होगा कि मतलब जो हमारे एकड़ खुर्द इब्राहिमपुर है इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान होगा। तो हमारी शासन से यही उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि जो हमने डिमांड कर रखी है उस पर ध्यान दिया जाए और हमारी ग्राम सभा की संपत्ति को बचाया जाए। अखिल भारतीय गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष।
ऐसा जो ये खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, ये ग्राम समाज की जो ज़मीन है इस पे कुछ जो खातेधारक हैं, आवंटित खातेधारक हैं, जिन्हें चेक मिले हुए हैं, उनके चेक पर भी अवैध खनन चल रहा है। और मेरा कहना यही है कि ऐसा प्रतिनिधि हमें मिला है हमारे सतीश प्रधान जी के रूप में। अगर समाज के प्रति कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्रतिनिधि कार्य करेगा तो हम उसका पूर्णतः समर्थन करेंगे और हर तरीके की जो समाज के विरोध में कोई प्रतिक्रिया देगा हम उसका भी विरोध करने में तत्पर खड़े मिलेंगे। पूरा अखिल भारतीय गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम हमारे प्रधान जी के साथ में है। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर? पहले मैं स्पष्ट ये करना चाहूँगा, जो NH का चल रहा है ना, NH हमारा बन रहा है, रिंग रोड बन रही है ना, उसमें मिट्टी की आवश्यकता है और उसके लिए रोह नदी है यहाँ पे ना, जो इब्राहिमपुर से होकर गुजरती है, वहाँ पे रोह नदी का पार्ट है। वहाँ पे हम रिवर ड्रेजिंग के थ्रू रॉयल्टी की दोगुनी धनराशि लेकर सरकार के खाते में करीबन 7-8 करोड़ का राजस्व जमा करा चुके हैं। एक तो गाँव का रिवर ड्रेजिंग हो रही है, नदी का कोर्स ठीक हो रहा है और उससे NH का राष्ट्र कार्य, 2 काम हो रहे हैं मतलब, और दोनों ही काम एकदम नियमानुसार हो रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। पूरा नायब तहसीलदार चकबंदी, नायब तहसीलदार सब ने ज़मीन का क्या नाम ब्यौरा देखा है। वहाँ मौके पर स्थिति मैं भी गया हूँ, वहाँ हमने एक एक चीज़ स्पष्ट करके देखी थी। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी की निजी नाप भूमि, वो रोह नदी है, उसमें रिवर ड्रेजिंग चल रही है और मिट्टी जो है NH में जा रही है, जो राष्ट्र हित का कार्य हो रहा है और विकास हो रहा है। हरिद्वार में आने वाले कुंभ के लिए भी एक अच्छा संकेत है। नहीं, ये कहना है कि जो परमिशन मिले फिर रहे हैं उसमें उनके जो खेत जो उठाए जा रहे हैं उनके नंबर भी नहीं है, और आप कर रहे हैं मतलब नदी की बात, तो नदी तो जुगत चल रही है, खेत मतलब ये उठाए जा रहे हैं। और वो नदी का पार्ट वो पार्ट है जहाँ पे बहुत सालों से कोई ड्रेजिंग नहीं हुई है, तो वो खेतनुमा बन गए हैं। वो खेत क्या नाम, हमने राजस्व से तस्दीक कराए, नायब तहसीलदार जो चकबंदी चल रही है वहाँ उन्होंने भी तस्दीक करे। वो किसी की निजी खेत नहीं है, वो राजस्व की भूमि है, सरकारी भूमि है, रोह नदी के नंबर हैं वो, और किसी का निजी नंबर नहीं। अगर किसी का निजी नंबर है तो वो बेशक चेक करा सकते हैं, हम उसमें पूरा उनका सहयोग करेंगे, किसी की ज़मीन थोड़ी जाएगी ऐसे। हाँ, तो अगर मतलब ग्राम प्रधान से मतलब ग्राम पंचायत की ज़मीन थी तो उन्होंने एक शिकायत दी है, उस पर भी हम क्या नाम नायब तहसीलदार चकबंदी को लिख रहे हैं कि अगर कोई किसी का खेत, किसी का खसरा नंबर, उन्होंने जो हमें खसरा नंबर दिए हैं 1-2 खसरा नंबर 826 एक्सेट्रा करके कुछ दिए हैं, लेकिन जो परमिशन दी गई है वो 101, 103, 100 समथिंग करके दी गई ना। ऐसा कोई भी खसरा नंबर नहीं है जो निजी नाप का हो। सर, कल इतनी गहराई से वहाँ मिट्टी उठ रही है, अगर पहाड़ का पानी कोई ज़्यादा आता है तो गाँव को भारी नुकसान भी हो सकता है। नहीं, अगर गहराई से नहीं, हम तो 3 मीटर का मानक दे रखे हैं, अगर 3 मीटर से ज़्यादा उठेगी तो नियमानुसार निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। हमारा हम 20 फुट गहराई ठा रहे हैं। नहीं, हम चेक करा लेंगे उसमें, अगर 20 फुट गहराई का मैटर है तो बिल्कुल हम निश्चित तौर पर चेक कराएंगे। ठीक है।